हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी पाली बांसन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज अपनी पहली स्टोरी शुरू करते हैं। एक लड़का अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था। तभी उसकी ग्रैंड माँ नीचे से आवाज़ लगाती है, जान कहाँ हो तुम जान। तो जान दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आता है और कहता है, हाँ दादी, आपने मुझे बुलाया। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे बुलाया, लेकिन मुझे तुझसे कुछ काम है, क्या तुम मेरा काम करोगे। तो जान कहता है, हाँ ग्रैंड माँ, बताइए आप क्या काम है। तो वो कहती है, मुझे बाहर से कुछ सामान चाहिए, क्या तुम लेके आओगे। तो जान कहता है, हाँ। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है, लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो तुम छाता लेके जाना। हाँ। तो जान ओके कहता है और छाता लेके बाहर चला जाता है। बारिश में जाते हुए उधर से सामान लेके आते हुए वो देखता है कि एक ब्लैक कार बहुत तेजी से आ रही होती है, जो जान से टकरा जाती है। जान नीचे गिर जाता है। तभी वो कार रुकती है और उसमें से एक टॉल हैंडसम लड़का बाहर निकलता है और वो जान की तरफ आके आता है। तो जान देखता है और देखता ही रह जाता है उस लड़के को। वो लड़का भी जान को देखता है और जान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो जान कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो लड़का कहता है, सॉरी मुझे दिखा नहीं। तो वो जान कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वो लड़का कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो वो जान कहता है, नहीं मेरा घर यहीं पास में ही है, मैं चला जाऊँगा। तो वो लड़का कहता है, देखो मेरा नाम वांगी वो है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो जान कहता है, ठीक है, नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। पर जैसे ही जान खड़े होने की कोशिश करता है तो जान के पैर में जोर का दर्द होता है और जान नीचे गिर जाता है। तो वो कहता है, देखो मैंने कहा था ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। तो जान कहता है ओके, और जान उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर में ही जान के घर पहुंच जाते हैं। जान को लेके ही वो बाहर निकलता है पकड़ के। जैसे ही वो डोर पर नॉक करता है तो उसकी दादी बाहर आती हैं। दादी जान को ऐसे देख के घबरा जाती हैं। घबरा कर वो कहती हैं, जान क्या हुआ बेटा तुम्हें। तो जान कहता है, ग्रैंडमा कुछ नहीं, मैं रास्ते में आके थोड़ा सा मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गया। तो उसकी माँ दूसरे लड़के की तरफ देखती हैं। तो जान कहता है, माँ ये वांगी वो है, इसका नाम वांगी वो है, यही मुझे घर तक लिफ्ट दी है। तो उसकी ग्रैंड माँ उसको थैंक यू कहती है और बैठने ही कहती है। वो लड़का देखता है कि जान का घर कितना छोटा है लेकिन कितना अच्छा है। वो उसके घर को देखता रहता है काफ़ी टाइम तक। फिर ऐसे ही उसकी माँ उसे बैठने को कहती है तो वो बैठ जाता है। जान भी उसके पास बैठ जाता है। जान और वो एक दूसरे को देख रहे थे। पता नहीं क्यों जान को बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी। तो फिर उसकी ग्रैंड माँ आ जाती हैं। फिर ग्रैंड माँ उसकी दोनों को चाय देती हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में दोनों थोड़े थोड़े भीग चुके थे। फिर वो कहता है चाय पीने के बाद, अब मुझे चलना चाहिए ग्रैंड माँ। तो वो कहती है, ठीक है बेटा। और वो जान से कहता है, तुम अपना ख्याल रखना है। जान भी ओके कह देता है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जाते टाइम ईवो एक बार फिर मुड़ के जान की तरफ देखता है और उसे एक स्माइल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर ईवो अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँच के जाने क्यों वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद चेंज करता है। चेंज करने के बाद वो अपने कमरे में अपने बेड पे लेट जाता है। पर वो आज पूरा टाइम जान के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मैंने तो उसका नंबर ही नहीं लिया। वो सोचता है, कोई नहीं, जब हम फिर मिलेंगे तो हम एक दूसरे का नंबर ले लेंगे। उसे रात भर नींद नहीं आती। वो जान के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है, आखिर ऐसा क्यों, मैं उस लड़के के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। और इधर जान भी पता नहीं क्यों ईवो के बारे में ही सोचता रहता है। बहुत टाइम हो गया था। जान को भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी ग्रैंड माँ उसके कमरे में उसका हालचाल पूछने आती है। तो वो देखती है जान अभी जाग रहा है। तो वो जान से पूछती है, जान क्या बात है बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो वो कहता है, नहीं सॉरी। जान कहता है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही माँ, पर मैं बस अभी सो जाऊँगा। थोड़ी देर बाद उसकी ग्रैंड माँ उसके पास बैठती हैं, उससे बातें करती हैं, फिर चली आती हैं।
थोड़ी देर बाद जान भी ईवो के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। इधर ईवो भी जान के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, न जान ईवो को मिलता है न ईवो जान को मिलता है। फिर एक दिन जान अपनी बाइसिकल से जा रहा था बाहर, तभी वो देखता है कि ईवो उसके घर के रोड के बाहर खड़ा है। तो ईवो को देख के ईवो के पास रुक जाता है और कहता है, ईवो तुम? तो ईवो कहता है, हाँ हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। तो जान कहता है, ठीक है चलो मेरे घर पे चलते हैं। तो ईवो कहता है, नहीं घर नहीं, हम यहीं बात करेंगे। तो दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं बहुत सारी कॉफ़ी शॉप में।